नमस्कार सभी को। ऑल माय डीएनए फैमिली, आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार है। आप लोग कैसे हो? चैट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई करके बताएं। थैंक यू जॉनी सिंगल मैम। थैंक यू सो मच। क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है? कोई भी एक पर्सन मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बता दे। जी थैंक यू अजय कुमार जी, थैंक यू अनिल रंगा जी। आपने मुझे कंफर्म किया कि मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है। आप लोग मेरे को एक मिनट दे दीजिए, मैं पीपीटी अपनी रेडी कर लेता हूँ। इतने आप जो आपने जिन भी गेस्टों को बुलाना है उनको बुला लीजिए। 1 मिनट का समय आपका। नमस्कार नमस्कार सभी को, वंश अगेन आप सभी को तहे दिल से नमस्कार में है मेरा। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ 90 डेज चैलेंज की इस 31 क्लास में। आई होप आप सभी को जो कल होमवर्क मिला होगा रिवीजन का, आपने वो कर लिया होगा, डन कर लिया होगा। कितने लोगों ने डन कर लिया, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। और आज की मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी लोग रेडी हैं आज की मीटिंग के लिए? ठीक है, मंजू शर्मा जी का डन है। चलिए कोई नहीं, एक ही आदमी रेडी है अभी मीटिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं वो हेल्थ के ऊपर रहने वाले हैं और कुछ यूनिक और स्पेशल टॉपिक रहने वाले हैं। तो आप अपनी डायरी पेन को मस्ट बी रेडी रखिएगा। एक एक पॉइंट को लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके पास एग्जाम आने वाला है और इन सभी टॉपिकों में से उनके क्वेश्चंस आएंगे। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं हमारी सुमन मैम का। प्लीज मैम कम ऑन दी स्क्रीन और आइए, आपकी वाणी से मीटिंग को आगे बढ़ाइए और हमें अच्छी अच्छी नॉलेज दीजिए। Thank you very much, Partosh ji. और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है मैम आपका। और सबसे पहले तो मैं क्लैपिंग चाहूंगी इससे पहले वाले सेशन के लिए, पायल मैम के लिए, अरुणा मैम के लिए, गौरी मैम के लिए और हेमंत सर के लिए, जिन्होंने उस मीटिंग को इतना शानदार बनाया।
अभी जो हमने जितना कर लिया है उतने में से किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा अभी टॉपिक है वो है बालों की जो सामान्य समस्याएं होती है वो क्या क्या होती है। बाल झड़ने लगते हैं और बीच में से भी टूटने लग जाते हैं। कभी कभी झड़ने की जो सिचुएशन है वो ऐसी हो जाती है कि मतलब गंजापन दिखाई देने लग जाता है बीच बीच में से। और सभी साथी कंटिन्यूटी बनाए रखें और स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, दूसरी जो समस्या आती है हमारे सामने, बालों का पतला होना। बालों की जो मोटाई है वो कम हो जाती है और बाल कमजोर हो जाते हैं, बेजान से हो जाते हैं। तीसरी जो समस्या आती है रूसी डैंड्रफ बोल देते हैं। इसमें सिर की जो त्वचा है वो उसके ऊपर सफेद परत जम जाती है और अत्यधिक खुजली होती है और फिर उसको खुरच लेते हैं तो जलन भी महसूस होती है। सिर की जो खुजली है और संक्रमण है ये भी हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, बैक्टीरियल संक्रमण भी हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाती है बालों में जुएं भी गिर जाती है या जुएं भी पनप जाती है। बाल सफेद होना भी एक समस्या है। ये इसको समस्या कैसे माना जाता है कि उम्र से पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं। और आजकल तो आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद होने लग जाते हैं। उस लिस्ट में मैम मेरा भी नाम है। यानी कि नेक्स्ट जो है 6 पॉइंट वो है हमारा स्प्लिट एंडेड। यानी कि हम बोल देते हैं इसको दो मुंहे बाल होना। बालों के आगे जाके क्या होते हैं लास्ट में दो सिरे हो जाते हैं बालों। नेक्स्ट जो समस्या है बालों का रूखापन और चमक खो जाना। बाल बेजान और नमी रहित हो जाते हैं। चलिए है नेक्स्ट जो है बालों का समय से पहले झड़कर गंजा होना और सिर के कुछ हिस्सों में से सारे बाल गायब हो जाना। ये समस्याएं होती हैं। अगर सहमत है तो यस लिखें, अगर ऐसा नहीं लिखता नहीं होता तो भी लिखें। तो अच्छे हैं वो लकी पर्सन है जिनको इनमें से कोई समस्या बालों से रिलेटेड नहीं होती। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके मैम, नेक्स्ट तो मैं कर दूंगा। आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। लास्ट में स्क्रीनशॉट के लिए स्लाइड दोबारा से प्ले नहीं होगी। हाँ साथ के साथ ले ले, कुछ स्लाइड्स ज्यादा है आज तो दोबारा रिप्ले करने में टाइम ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट सर। इन समस्याओं के जो प्रमुख कारण होते हैं वो क्या है। अभी तक हमने जाने की समस्या क्या क्या होती है, अब कुछ कारण भी है जान लेते हैं। शारीरिक कारण जो है पोषक तत्वों की कमी होती है। शारीरिक कारण क्या है, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जैसे विटामिन B12, विटामिन D, जिंक, आयरन, प्रोटीन। और थायराइड की समस्या, हार्मोनल असंतुलन के कारण भी क्या हो जाती है, बालों की समस्या हो जाती है। PCOS की समस्या हो सकती है, प्रेगनेंसी में भी बाल झड़ते हैं, मेनोपॉज के समय भी बाल झड़ने लग जाते हैं। और कुछ दवाइयां ऐसी हम खाते हैं कुछ बीमारियों के ठीक करने के लिए जिनके कारण हमारे बालों पर भी उसका असर पड़ता है। मानसिक जो कारण है वो है अत्यधिक तनाव, यानी कि स्ट्रेस के कारण भी बालों में प्रॉब्लम आती है। नींद की कमी के कारण भी और डिप्रेशन के कारण में भी बालों में ये समस्याएं देखने को मिलती।
नेक्स्ट जो है आहार संबंधी कारण, यानी कि हमारे खान-पान से संबंधित कुछ कारण हैं। जैसे असंतुलित आहार हम खाते हैं तो भी बाल झड़ने लग जाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसके कारण भी बालों में अलग-अलग समस्याएँ देखने को मिलती है। और अधिक मात्रा में जो पानी हमें जितना चाहिए उतना ना पीने के कारण भी अ, हमारी जो बालों की समस्याएँ देखने को मिलती है। यानी कि प्रॉपर पानी का कंज़्यूम ना होने के कारण भी क्या हो जाता है, डैंड्रस हो सकता है, बालों की नमी चली जाती है, शाइन भी जाती है। पर्यावरण और बाहरी कारण क्या है, प्रदूषण अधिक होगा या गर्म पानी से बाल धोते हैं, तो भी बालों में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और जो केमिकल वाले शैम्पू है, उनके कारण भी क्या है, बालों में झड़ने की भी समस्या आती है और स्किन भी जो है, वो ड्राई ज़्यादा रहती है। और जो हम कलर करते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, ये जो बालों के ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनसे भी बालों में प्रॉब्लम आती है। और सूरज की जो धूप में सारा दिन काम करते हैं, उनको भी बालों से रिलेटेड समस्याएँ आ सकती हैं। जीवन शैली भी एक कारण है, जो बालों की समस्याओं के लिए ज़िम्मेवार है। रात में देर रात तक जागना और अत्यधिक मानसिक जो तनाव है, वो महसूस करना, शारीरिक थकान के कारण भी और अनुशासनहीन दिनचर्या यानी कि समय पे ना उठना, समय पे ना सोना और योगा, व्यायाम समय पे नहीं करना और प्रॉपर तरीके से पानी ना पीना, यानी कि जो खान-पान से रिलेटेड है, उठने से लेके सोने तक जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, वो जो पूरी हमारी दिनचर्या है, वो असंतुलित होती है या अनुशासित नहीं होती, उसके कारण भी क्या है, बालों से रिलेटेड समस्याएँ आती हैं। क्लियर है? तो अब जो बालों से रिलेटेड जो समस्याएँ आती हैं, उनके लिए हम क्या-क्या प्रोडक्ट यूज़ करें ताकि जो बालों से रिलेटेड जो समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो जैसे किसी को शरीर के जो प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के कारण बालों की झड़ने की जो समस्या है या पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो रही है, उसके लिए हम दे देंगे शीवकथोन जूस। जिससे क्या है, इसके अंदर ओमेगा भी सबसे ज़्यादा है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है और मिनरल्स भी है। यानी कि काफ़ी मात्रा में जो पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए, वो है। और साथ में क्या है, इसके अंदर ओमेगा 3, 6 और 7, 9 है। ओमेगा ये जो फैटी एसिड है, ये क्या है, जो बालों में जो शाइन खत्म हो गई है, उसको बरकरार रखने में सहायक होंगे। क्लियर है? तो शीवकथोन जो जूस है, उसको कैसे लेना है? गुनगुने पानी के साथ आप 1 गिलास पानी में 20 ml ये यूज़ करना है आपको खाना खाने के बाद। नेक्स्ट स्लाइड सर। फ्लैक्ससीड जो ऑयल कैप्सूल है, उसके अंदर भी क्या है, ये जो कोशिकाएँ जो है, वो क्या है, हमारी कमज़ोर होने लग जाती है, तो उन कोशिकाओं को नई जो कोशिकाएँ हैं, उनके निर्माण में ये सहायक है। और जो ये जो फैटी एसिड है, ये क्या है, जो फैट जमा हो जाता है, यानी कि जो कार्बन अंदर जो फैट जमा है, उसको निकालने में सहायक है। और महिलाओं में जो हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिसके कारण भी बाल झड़ने लग जाते हैं, तो उसको ठीक करने में सहायक है। पाचन तंत्र जो बिगड़ गया है, उसको ठीक करने में सहायक है। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, तो क्या है, बालों के झड़ने की जो समस्या है, वो भी क्योर हो जाएगी। झड़ने की समस्या है, स्किन ड्राई की समस्या है, डैंड्रफ की समस्या है, बाल दो मुँहे होने की समस्या है, इन सब में जो ये प्रोडक्ट है, लाभकारी सिद्ध होंगे। नेक्स्ट सर। रिवोटोन जो प्रोडक्ट है हमारा, वो क्या करेगा, जो शारीरिक कमजोरी है, जो मानसिक तनाव है, उसको दूर करने में सहायक है। और जो बाल जो रोगी हो गए हैं, बालों का जो रोग हो गया है, यानी कि जो फंगल हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, उन चीजों को ये ठीक करने में और नए जो खून है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनको बढ़ाने में ये सहायक है।
जिससे जो बालों में बाल जो कमजोर हो गए हैं या फिर ज्यादा झड़ रहे हैं, तो उनको रिकवर करने में ये ऐप अपनी बहुत ज्यादा भूमिका निभाएगा। तो जो फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल है वो शाम को लेना है दूध के साथ, और इसको दिन में ले सकते हो आप पानी के साथ। एक एक कैप्सूल लेना है, एक फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल रात को लेना है, रिवोटॉन कैप्सूल है वो दिन में यूज करें। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब जो डीएनएम मैजेक्स ऑयल है उसका क्या करना है, इससे हमें बालों में क्या करना है, अच्छे तरीके से बालों की जड़ों में मसाज करनी है। ये क्या काम करेगा, बालों के जो भीतर के पोषक तत्व कम हो गए हैं उनकी भरपाई करने में सहायता करेगा, जड़ों को मजबूती प्रदान करेगा, रूसी यानी कि डैंड्रफ की जो समस्या हो गई है उसको दूर करने में सहायक करेगा। इसके मसाज से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और बाल तेजी से बढ़ते हैं और बाल ज्यादा मजबूत और घने होते हैं। बालों के रूखेपन को दूर करने में, खोई हुई चमक को वापस लाने में ये प्रोडक्ट क्या है, सहायक है। स्कैल्प यानी कि हमारी जो खोपड़ी है उसमें होने वाली जो जलन है, खुजली है, उससे राहत दिलाने में सहायक है। बालों को झड़ने से रोकने में भी ये सहायक है। तो क्या है, इसको रात को अच्छे तरीके से मसाज करके लगा के छोड़ दें और सुबह आप बाल धो लें। वीक में 2 बार ऐसा जरूर करें। विक्रम अली सर, आप स्क्रीन से छेड़छाड़ ना करें, काफी टाइम हो गया आपको। थैंक यू सर। नेक्स्ट जो अभी पिछली जो हमने डिस्कस किया है, यानी कि जिन बालों के बारे में हमने जो जानकारी ली है, प्रॉब्लम्स क्या होती है, उनके कारण क्या होते हैं, और उनके जो कौन कौन से प्रोडक्ट है उन समस्याओं को दूर करने में सहायक है, अगर वो क्लियर हो गई है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रिप्लाई करें सर, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई आएंगे तो अच्छा लगेगा कि आप सबको क्लियर होता जा रहा है। और साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। ओके, थैंक यू सर। पिंपल्स या एक्ने क्या होते हैं, इनको जानते हैं। त्वचा के रोम छिद्रों में गंदगी, तेल और मृत कोशिकाएं। सर कौन सी स्लाइड रिपीट करें, स्लाइड कौन सी रिपीट करें, रिप्लाई करना अजय कुमार सर। पर तो सर 1 मिनट बैक जाना, और अजय सर जब वो स्लाइड आए तो यस बोल देना। बैक जाना पर तो सर। बैक, बैक, बैक। सर साथ के साथ बोल दिया करें, नेक्स्ट स्लाइड होने से पहले ही बोल देंगे तो ज्यादा। शिवकथोन से आगे। नेक्स्ट सर, आगे बढ़ना सर, कंटिन्यू शिवकथोन से आगे। ये जो फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल है, हाँ जी, इसके अंदर अलग अलग दे रखा है, वो हमने अलग टाइम पे अलग डिस्कस किया था। अभी क्या है, हमने इसको यूज किया है जो हमारी जो कोशिकाएं डेड हो गई है उनके लिए, न्यू कोशिकाएं जनरेट करने के लिए, पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए, और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसके लिए यूज किया है इस प्रोडक्ट को। क्लियर है। बाकी ये अलग अलग काम तो करता ही करता है। हमने अभी जो इस पर्पज से यूज किया है तो उसके लिए किया है, और ये अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में उसको बढ़ाता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है।
क्लियर है अजय सर? ओके, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, रिवोटोन कैप्सूल कैप्सूल को भी हमने किस लिए यूज किया है? बैक करना सर, एक मिनट। ये जो शारीरिक कमजोरी आ गई है या फिर मानसिक तनाव रहता है, उसके लिए हमने यूज किया इसको। रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और खून के अंदर जो रेड सेल कम हो गए हैं और जो कोशिकाएं रेड रक्त जो कोशिकाएं हैं वो कम हो रही थी, उनको बढ़ाने के लिए यूज किया है। अगर इन सब प्रोडक्ट को आप कॉम्बो के साथ यूज करेंगे तो मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, जिन चीजों की ओमेगा, जो जिनके कारण हमारे बालों में अलग अलग समस्या थी, तो वो सारी समस्याएं क्या है, कल क्योर होगी और इसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को सामने आएंगे। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पिंपल्स है। पिंपल्स क्या होते हैं? त्वचा के रोम छिद्रों में, छिद्र जो होते हैं यानी कि पोर्स जो होते हैं, उनमें क्या है, गंदगी, तेल और मृत कोशिकाएं जमा होकर बैक्टीरिया के साथ मिल जाती है, जिससे सूजन युक्त फुंसी निकलती है या फिर फुंसियां, सिंपल पिंपल्स निकलते हैं। क्लियर है? आपने देखा होगा पिंपल्स कई बार तो क्या होते हैं, रेसा सा लिए हुए, ऊपर से क्या होते हैं, येलो इस टाइप की होती है, और कुछ क्या है, दाने से होते हैं जिसके अंदर रेड रेड दाने हो जाते हैं। क्लियर है? इन समस्याओं के जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, जैसे हार्मोन बदलाव के कारण, किशोर अवस्था में भी निकलते हैं ना, पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स आने वाले होते हैं तो भी पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, गर्भावस्था के टाइम भी पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, त्वचा तेलीय हो जाती है तब भी पिंपल्स निकलते हैं, खान पान में अपने हमने अधिक तेल यूज कर लिया, मसाला यूज कर लिया, जंक फूड खा लिए तो भी पिंपल्स निकलते हैं, तनाव और नींद के कारण भी पिंपल्स निकल आते हैं, गंदे हाथों से चेहरा छूने से भी पिंपल्स निकल आते हैं, अनुचित स्किन केयर प्रोडक्ट्स का प्रयोग करने से भी पिंपल्स निकल आते हैं। इन समस्याओं के आयुर्वेदिक कारण भी है, क्या है, पित्त दोष की वृद्धि के कारण और रक्त दोष के कारण, यानी कि खून की अशुद्धि के कारण भी पिंपल्स निकल आते हैं। क्लियर है? रिप्लाई देते रहे साथियों। पिछली स्लाइड सभी को क्लियर है? ओके। झाइयां जो है वो क्या है, चेहरे पर हल्के काले भूरे धब्बे हो जाते हैं जो त्वचा की रंगत में असमानता लाते हैं, यानी कि कहीं से स्किन साफ दिखती है और कहीं से क्या है, हल्का भूरा या थोड़े से ब्राउनिश जो है, या गहरे काले, तो वो धब्बे हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, कहीं से त्वचा साफ दिखाई देती है और कहीं पे वो धब्बे दिखाई देते हैं, तो उसको बोल देते हैं झाइयां। क्लियर है? नेक्स्ट। थैंक यू सर। अब इन समस्याओं के प्रमुख कारण क्या होते हैं? धूप में अधिक रहने के कारण भी, अल्ट्रावायलेट जो रेंज है उनके प्रभाव के कारण भी ये झाइयां हो जाती है। हार्मोन असंतुलन होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी हो जाती है, और थायराइड की समस्या होती है उस दौरान भी ये दिक्कत आती है। आनुवांशिक कारण भी होते हैं, जेनेटिक्स भी होते हैं, त्वचा पर पुरानी चोट या दाग रह जाते हैं उसके कारण भी दिखाई देता है ऐसा। एलर्जी या कॉस्मेटिक रिएक्शन के कारण भी क्या होती है, छाइयां हो सकती है। इन सब समस्याओं के आयुर्वेदिक कारण है पित्त और वात दोष और रक्त की अशुद्धि। क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर तो सर। नेक्स्ट जो हमारा है झुर्रियां क्या है? त्वचा पर महीन रेखाएं यानी कि सिलवटें जो आ जाती है, जो उम्र बढ़ने के साथ दिखाई देने लगती हैं, और कुछ लोगों की जितनी एज नहीं होती उतनी भी ज्यादा झुर्रियां दिखाई देने लग जाती है, तो उनको बोलते हैं, जो सिलवटे आते हैं आईज के पास, उनको बोलते हैं झुर्रियां। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट पर तो सर, इन समस्याओं के प्रमुख कारण क्या है? उम्र बढ़ना, तो उसके अंदर कोलेजन की कमी आ जाती है। धूप में अधिक रहने के कारण भी, सन के कारण स्किन डैमेज हो जाती है, जिसके कारण झुर्रियां हो जाती है। धूम्रपान और शराब के सेवन के कारण जेंट्स में या जो करता है उनको ये झुर्रियां आती है। नींद की कमी के कारण और तनाव के कारण भी झुर्रियां देखने को मिलती है। त्वचा की उचित देखभाल ना करने के कारण भी क्या होती है? झुर्रियां हो जाती है। कम पानी पीने के कारण यानी कि डिहाइड्रेशन के कारण भी झुर्रियां दिखाई देती हैं। और आयुर्वेद के अनुसार इन समस्याओं का आयुर्वेदिक कारण क्या है? वात दोष की अधिकता के कारण और शरीर में ओज और रस की कमी के कारण। यानी कि वात दोष की अधिकता हो जाएगी तो शरीर में ओज और रस की कमी हो जाती है, उनके कारण भी क्या है? झुर्रियां देखने को मिलती है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहे सभी साथी याद से, और क्लियर है तो रिप्लाई भी करते रहे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके लिए सहायक प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? रिवोटोन कैप्सूल जो है, वो जो स्किन की जो खोई हुई रंगत है उसको वापस लेके आता है, स्किन ग्लो करता है, और रेड सेल जो डैमेज ज्यादा हो गए थे उनकी पूर्ति करता है। और कोई भी जो रोगों मतलब संक्रमण हो गया है सेल्स के अंदर किसी भी प्रकार का, उसको ठीक करने में सहायक है। और जो तनाव के कारण प्रॉब्लम्स आती है झुर्रियों की, झाइयों की, तो उसको दूर करने में सहायक है। नेक्स्ट सर, इसको यूज क्या कैसे करना है? खाना खाने के बाद एक कैप्सूल लेना है। दूध के साथ ले तो बेस्ट है, नहीं तो पानी के साथ ले ले। ब्लड प्यूरिफायर है, ये क्या करेगा? ये शरीर में जो रक्त है वो इम्प्योर हो गया है, उसको प्योर करने में सहायक है। शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ है जमा हो गए हैं, यानी कि जो टॉक्सिन जमा हो गया है, उसको बाहर निकालने में सहायक है। और खून को साफ करके ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करने में सहायक है। खून साफ होने से फेफड़े व शरीर के अन्य अंग भी स्वस्थ होंगे, जिससे त्वचा में दमक आएगी। त्वचा को प्राकृतिक चमक देना और चेहरे की चमक को बनाए रखना भी ब्लड प्यूरिफायर काम करता है। त्वचा रोग जैसे कील मुहासे, फोड़े, फुंसियां, पिंपल्स को दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो सुबह और शाम दो टाइम आपको क्या लेना है? 20-20 ml ब्लड प्यूरिफायर कंज्यूम करना है, और आपको जल्द ही इससे राहत मिलती है। नेक्स्ट सर, लिवोसाइट जो रस है वो क्या करेगा? लीवर को आपको स्वस्थ रखेगा। और लीवर अगर स्वस्थ होगा तो जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन जो प्रॉपर चाहिए, जिस जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उनके अंदर जो पोषक तत्व है वो हमारी बॉडी प्रॉपर मात्रा में अब्जॉर्ब कर पाएगी, अवशोषित उनको कर पाएगी। और जिसके अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो रही थी वो क्या है? ठीक होना शुरू होगी। और कुछ इसके अंदर ऐसे जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं जिससे वात, पित्त और कफ तीनों क्या होंगे? बैलेंस हो गए। यानी कि वात और पित्त के कारण जो हमारे स्किन पे एक्ने हो रहे थे, झुर्रियां हो रही थी, झाइयां हो रही थी, उसको ये ठीक करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और लीवर की गर्मी के कारण भी जो फोड़े फुंसियां होते हैं उनसे भी ये राहत दिलाएगा। इसको खाली पेट क्या करना है? 20 से 25 ml
कंज्यूम करना है। क्लियर है? लिवोसाइट रस है, उसको खाली पेट लेना है 20 से 25 ml गुनगुने पानी के साथ। ब्लड प्यूरिफायर है, उसको 2 बार लेना है। और रिवोटोन कैप्सूल है, उसको शाम को दूध के साथ लें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। सीबकथोर्न जो जूस है वो भी क्या है, पोषक तत्वों से भरपूर है। इसके अंदर ओमेगा 3, 6, 7 और 9 है। शरीर में जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी है उनको पूरा करेगा। और जिससे क्या है, आपकी जो स्किन की समस्या है, विटामिन सी क्या है, विटामिन सी भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। तो क्या करता है, ये स्किन को साइन देने का काम करेगा। और जो एक्ने है, झुर्रियां है और जो झाइयां हैं, इन तीनों में भी ये राहत देगा। इसको यूज करना है दिन में 1 बार 20 ml कर लें इसको यूज। जैसे लिवोसाइट रस आपने खाली पेट लिया तो खाना खाने के बाद आधा घंटा से पौना घंटा के बाद 1 बार ब्लड प्यूरिफायर ले ले और आधा पौना घंटा का गैप देने के बाद सीबकथोर्न कंज्यूम करें। तो आपको विद इन मंथ ये जो कोई भी समस्या है, इसके अंदर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड मैम। सॉरी सर। पिंपल केयर जो सोप है वो क्या है, स्किन की बाहरी देखरेख में सहायक है। त्वचा का जो रूखापन है उसको ठीक करने में सहायक है। खुजली, जलन, संक्रमण है उसको दूर करने में सहायक है। त्वचा को साफ रखना, स्वस्थ रखना, त्वचा की नमी को बनाए रखना, इन सब में पिंपल केयर सोप अपनी अहम भूमिका निभाती है। त्वचा में मौजूद उन बैक्टीरिया को खत्म करने में सहायक है जिनके कारण मुहासे होते हैं। त्वचा पर मौजूद अतिरिक्त जो तेल है उसको हटाने में सहायक है। त्वचा की रंगत को निखारने में भी सहायक है। क्लियर है? इसमें सुबह शाम आपको अच्छे से अपना फेस वॉश करना है। और फिर उसके बाद कोई ना कोई मॉइस्चराइजर, रात को मॉइस्चराइजर लगा ले। और दिन में आप जो भी अपना जो क्रीम या कोई भी आप लगाते हैं उसको प्रोडक्ट को आप यूज करें। और ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी अगर किसी की सूखी त्वचा है तो मॉइस्चराइजर लगाए। अगर ऑयली त्वचा है तो वो कोई पाउडर वगैरह भी यूज कर सकता है, फेस पाउडर वगैरह जैसे, ताकि वो ऑयल्स है उससे छुटकारा मिल जाए। सुबह शाम इससे फेस धोना है। और फिर उसके बाद जो भी आप लगाते हैं, सनस्क्रीन लगा ले दिन में। रात को एक चीज मैं और बताऊं, वो मैंने यूज करके देखा और उसका बेस्ट रिजल्ट आया है। जो सीबकथोर्न अपना जूस है वो लगा सकते हैं आप। झाइयों, झुर्रियों और कलर की रंगत में भी ये दोनों तीनों में ही सहायक है। चेहरे की रंगत निखारने में, झाइयों में और झुर्रियों में। राकेश सर ने बताया था, फिर मैंने खुद ने यूज किया था और इसका रिजल्ट आता है। क्लियर है? नेक्स्ट सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जी सर। इसमें हम जो अपना डीएनएम का फेस वॉश है वो भी यूज कर सकते हैं? हाँ, स्लाइड नहीं है क्या सर? नो मैम, उसकी स्लाइड नहीं है। ओके, शायद मैंने दोनों दिए होंगे या भूल गई होगी। तो पिंपल केयर सोप भी यूज कर सकते हैं आप, और फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर पिंपल्स की समस्या के लिए और कलर फेयरनेस के लिए, झाइयों के लिए आप यूज करें। अगर आपको ये नहीं है और स्किन केयर के लिए आप यूज कर रहे हैं तो फेस वॉश यूज करें। चलिए है सर। जी मैम, थैंक यू। ओके। डीएनएम का फेस वॉश भी है। वो किसी कारणवश मैं भूल गई होगी या मैम भूल गए होंगे तो डाल नहीं पाए। वजन घटने और बढ़ने दोनों ही शरीर
में क्या होता है, ऊर्जा असंतुलित होती है और हार्मोन जो है इम्बैलेंस होते हैं। खान पान और जो जीवन शैली है उससे जुड़ी हुई ये क्या है, प्रक्रियाएं हैं। हम जानते हैं कि किस कारण से हमारा आइए हम जानते हैं कि किस कारण से वजन बढ़ता है और किस कारण से जो है वजन हमारा नहीं बढ़ पाता। तो वजन बढ़ना क्या है, अधिक कैलोरी का सेवन, यानी कि हमें जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी कैलोरी हम बर्न करते हैं उतनी कैलोरी की हमें आवश्यकता होती है। और उससे अधिक अगर कैलोरी हम खाते हैं, विशेषकर तले भुने और मीठे और जंक फूड खाते हैं, तो हमारे क्या है, कैलोरी जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा हमें ले लेते हैं और जिसके कारण क्या हो जाता है, वजन बढ़ने लग जाता है। शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण भी क्या है, हमारा वजन बढ़ता है, यानी कि कैलोरी ज्यादा ली, इंटेक हमने ज्यादा की और हम बैठे रहने की हमारी आदत है, जिसके कारण भी वेट बढ़ने लग जाता है। हार्मोनल असंतुलन के कारण भी, जैसे थायराइड की समस्या के कारण, पीसीओएस की समस्या के कारण, पीसीओडी की समस्या के कारण और इंसुलिन जो प्रतिरोध है उनके कारण भी क्या है, हमारा जो वेट है वो बढ़ने लग जाता है। तनाव और नींद की कमी के कारण भी क्या है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जिससे भूख ज्यादा लगती है और जिससे क्या है, चर्बी भूख भी ज्यादा लगने लग जाती है और चर्बी बढ़ने लग जाती है। दवाइयाँ भी है जिनके कारण हमारा बढ़ने लग जाता है, जैसे स्टेरॉइड लेते हैं, एंटी डिप्रेशन की जो हम टैबलेट ले लेते हैं, तो उनके कारण भी क्या है, वेट बढ़ने लग जाता है। और आनुवांशिकता के कारण भी क्या है, वेट बढ़ता है। पारिवारिक जो प्रवृत्ति भी है उसके कारण भी क्या है, वेट बढ़ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट सर। प्रभाव क्या पड़ता है, मोटापा हो जाता है, हृदय रोग हो सकते हैं, बीपी बढ़ सकता है, डायबिटीज हो सकती है, थकावट, आलस्य, आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, जोड़ों का दर्द और घुटनों पर दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा और नींद की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यानी कि अगर हम ऊपर लिखित कारण हमारे साथ होते हैं और हमारा वेट बढ़ता है, तो उसके साथ ही फिर क्या है, ये प्रभाव भी देखने को और भी मिलते हैं। सिर्फ मोटापा ही नहीं बढ़ता, आपको डायबिटीज भी हो सकती है, हृदय से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, बीपी भी हो सकता है, थकावट भी होने लगेगी और जब भारी शरीर होगा तो आलस भी महसूस होगा, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, जोड़ों का दर्द, घुटनों पर दबाव, नींद की समस्या भी उत्पन्न होने लग जाती है। क्लियर है? अब उसके लिए हमने प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है, सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेशन सही करने के लिए बायोमैग्नेटिक मैट्रेस यूज करवाना है। उसके बाद जब वजन बढ़ने की जो समस्या आती है वो क्या है, लीवर भी फैटी हो जाता है, वजन का घटना और अधिक होना, भूख न लगना, थकान महसूस होना, बार बार उल्टी आना, पाचन की समस्या होना, ये सभी जो समस्याएं हैं इसमें लीवर महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। अभी हम वजन घटाने के लिए लिवोसाइट रस का यूज कर रहे हैं, जो लीवर फैटी हो गया है उसको स्वस्थ करने के लिए। अगर लीवर स्वस्थ रहेगा तो क्या करेगा, जो लीवर अब भोजन जो है उसको सही तरीके से प्रॉपर जो उसके अंदर रस है उसको यूज कर पाएगा और जिसके कारण जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो सही रहेगा। अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही है तो फिर क्या है, जो कैलोरी है वो बर्न सही से होती है और अत्यधिक वेट नहीं बढ़ता। हाँ, इसके साथ ये तो है नहीं कि आप लीवर लेते रहो और जो कैलोरी इनटेक है वो ज्यादा मात्रा में रखोगे, तो फिर इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आप कैलोरी कंट्रोल करते हो, आप निकाल लेते हो अपने बॉडी मास इंडेक्स के अनुकूल कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपना वेट कम कर सकते हो। और अगर आपका लीवर फैटी है उसको आप रिपोर्ट करवा के भी लिवोसाइट रस से ठीक कर सकते हैं और मेटाबॉलिज्म जो है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। लिवोसाइट रस को लेना कैसे है, अगर आपका वेट ज्यादा है
तो सुबह खाली पेट और पूरे गर्म पानी के साथ इसको 30 ml कंज्यूम करना है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है DNM एनर्जी ड्रिंक। ये क्या करता है? ये चाय का विकल्प होता है। इसमें शक्कर व कैलोरी की मात्रा नहीं होती। कैलोरी लगभग शून्य होने की वजह से अतिरिक्त वजन बढ़ने की जो समस्या है उसको सुधारने में ये सहायक है। पूरी तरह से प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है। शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक है। इसमें मौजूद करक्यूमिन, अश्वगंधा और पॉलीफिनोल्स एंटीऑक्सीडेंट है। और जो शरीर के विषाक्त पदार्थ है यानी कि जो टॉक्सिन बॉडी के अंदर है उनको बाहर निकालने में सहायक है। सामान्य अवस्था में व्यक्ति दिन में 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसको यूज कैसे करना है? इसके अंदर एक चम्मच है। एक गिलास पानी को पूरा बॉईल करना है कांच के गिलास में। 1 चम्मच इसकी DNM फ्रेश की डालनी है। ऊपर से उबलता हुआ पानी डाल के आपकी जो है DNM फ्रेश तैयार हो जाएगी और उसको आप सिप सिप करके कंज्यूम करें। इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करना है और साथ में क्या है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस को यूज करना है। आपको कैलोरी इनटेक जो है उसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है कि आपने क्या क्या खाया। आजकल गूगल के ऊपर सारा डाइट चार्ट भी आ जाता है और किस किस फूड के अंदर जो आप खा रहे हो उसके अंदर कितनी कैलोरी है वो भी आता है। तो आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जितनी कैलोरी आपको कंज्यूम करनी है सिर्फ उतनी कैलोरी कंज्यूम करें और साथ में लिवोसाइट रस और DNM फ्रेश यूज करें। आपको 2 से 3 किलो महीने में वजन कम हो जाएगा। और साथ में अपने जो फिजिकल एक्टिविटी है थोड़ा उसको भी साथ में रखें। और पानी को आपको क्या करना है, भरपूर मात्रा में कंज्यूम करना है यानी कि पानी जो है वो पूरा यूज करना है। पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। यानी कि अगर आपका वजन कितना है, 70 किलो है, तो आपको कम से कम 5 लीटर पानी कंज्यूम करना है। नहीं, वेट कम करने के लिए ये कोल्ड वाटर में नहीं ले सकते। किसी साथी ने सवाल किया है कि इसको कोल्ड वाटर में बना सकते हैं क्या? अगर चाय के विकल्प के रूप में ले रहे हैं, आपका वेट ज्यादा नहीं है, तो आप इसको क्या है कोल्ड वाटर में ले सकते हैं। पर अगर आप इसको वेट लॉस करने के लिए ले रहे हैं तो क्या है, आप इसको उबलते हुए पानी में ही बनाना है और गरम गरम ही सिप सिप करके आपको पीना है। क्लियर है? ओके। वजन घटना है उसका क्या मतलब? वजन घटना है उसके क्या सिम्टम होते हैं, क्यों घटता है? क्यों घटता है? पहला जो कारण होता है वो कैलोरी इनटेक जो हमारा होता है, वो जितनी कैलोरी रिक्वायर होती है यानी कि जितनी हमें कैलोरी की आवश्यकता होती है पूरे दिन वर्क करने के लिए, देखने के लिए, खाने के चलने फिरने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, जितनी कैलोरी हमारी बॉडी को आवश्यक होती है उस कैलोरी से कम कैलोरी के कारण वजन घटने लग जाता है। शारीरिक और मानसिक बीमारी होती है, जैसे टीवी है, कैंसर है, थायराइड है, डिप्रेशन है, उनके कारण भी क्या है वजन घटने लग जाता है। पाचन की गड़बड़ी के कारण, पेट में कीड़े या अब्जॉर्प्शन की समस्या हो उसके कारण भी क्या है वेट जो हमारा घटने लग जाता है। हार्मोन परिवर्तन के कारण भी क्या है वेट घट सकता है। तनाव, चिंता में भूख मर जाती है और व्यक्ति अधिक अधिक एक्टिव यानी कि एक्टिविटी अधिक करता है। तनाव होता है, चिंता होती है तो उसका जो दिमाग है वो क्या है अधिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम करता है, जिसके कारण क्या है उसका वेट घटने लग जाता है। अनावश्यक जो एक्सरसाइज हम कर लेते हैं यानी कि जितना हमें वर्कआउट करना चाहिए था वो उससे ज्यादा वर्कआउट करते हैं, पर जितनी हमें कैलोरी चाहिए थी
उस वर्क को करने के लिए और पूरे दिन को प्रोसेस को करने के लिए उतनी हम कैलोरी इनटेक नहीं करते, तो उसके कारण भी क्या है, हमारा वजन घटने लग जाता है। अभी वजन जो घटता है उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये स्लाइड क्लियर है ना सबको? इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, कमजोरी आ जाएगी, थकावट हो जाएगी, मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाएगी, डल पड़ जाएगी, यानी कि उनके अंदर नुकसान होना शुरू हो जाएगा, त्वचा ढीली पड़ जाएगी, इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाएगी, महिलाओं में जो मासिक धर्म है वो अनियमित हो जाएगा, बाल झड़ने लग जाएंगे और चक्कर भी आना शुरू हो सकता है या चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। क्लियर है? लिवोसाइट, इसके अंदर भी हमें लिवोसाइट देना है। लिवोसाइट क्यों देना है? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे इसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर लीवर सिकुड़ने की समस्या होती है और लीवर सिकुड़ने के कारण जो डिप्रेशन होता है उनके कारण भी क्या है, हमारा लीवर सिकुड़ जाता है। और लीवर सिकुड़ जाता है तो वो प्रॉपर तरीके से भोजन में से जो एनर्जी यानी कि जो पोषक तत्व रस के रूप में कन्वर्ट करने थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। अगर लीवर सही रहेगा, हमारा मोटा मेटाबॉलिज्म सही काम करेगा, वात पित्त कफ संतुलित रहेंगे, तो क्या है, और साथ में जो कैलोरी इनटेक हमारी बॉडी को चाहिए उतना हम प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करेंगे और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी हम लेंगे, तो जब हमारा घटा हुआ वेट है वो भी रिकवर हो जाएगा। क्लियर है? इसको कंज्यूम कैसे करना है, ये खाली पेट लेना है, वही 30 ml लेना है और नॉर्मल पानी के साथ लेना है। जिसको वेट कम करना है उसको पूरे गर्म पानी के साथ लेना है, जिसको वेट गेन करना है वो नॉर्मल पानी के साथ ले, लिवोसाइट जो रस है उसको। नेक्स्ट जो है हमारा रिवोटोन कैप्सूल है, ये शारीरिक कमजोरी को कम करेगा, मानसिक जो तनाव है उसको क्या करेगा, दूर करेगा और कमी के कारण थकावट जो है उसको ठीक करने में सहायक है। तो रिवोटोन कैप्सूल को आपको सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेना है। खाली पेट लिवोसाइट रस खाना खाने के बाद सुबह शाम दोनों टाइम एक एक कैप्सूल ले आप दूध के साथ। और दिन में भी क्या है, आप बनाना शेक ले सकते हैं। और आपको जो खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, आपको जो है आप हैवी खाना खा सकते हैं, बस तला भुना ना हो, अच्छा मतलब खाना खा सकते हैं, अच्छा प्रोटीन वाला खाना खाएं, जिससे आपको 2 से 3 किलो वजन आपका बढ़ जाएगा। अच्छी भूख लगेगी और अच्छा खाएंगे तो आपका 2 से 3 किलो वजन बढ़ जाएगा। और कम से कम दिन में 1 से 2 बार आप जरूर बनाना शेक पिए। अभी तक जो हमने स्टडी किया यानी कि जो डिस्कस किया वो आपको क्लियर है? अभी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एफएमसीजी जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी तुलना में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और बायोमैग्नेटिक मैट्रेस को नेटवर्क मार्केटिंग में बेचना आसान क्यों होता है, जानना चाहते हैं आप सभी? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो क्या है एफएमसीजी? बनाम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या बायोमैग्नेटिक जो मैट्रेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग में। पहलू क्या है, एफएमसीजी जैसे है साबुन, टूथपेस्ट, पेस्ट और मसाले। और आयुर्वेदिक जो है प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है। ठीक है, तो इसमें एफएमसीजी में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है?
बाजार में क्या होते हैं, हजारों ब्रांड के एफएमसीजी प्रोडक्ट क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ठीक है। और आयुर्वेदा है वो क्या होता है, कम होते हैं और यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, और इनके क्या है, लिमिटेड विकल्प होते हैं। क्लियर है। मार्केट में क्या है, एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है वो हजारों ब्रांड के मिल सकते हैं आपको, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो यूनिक प्रोडक्ट होती है, अपनी विशेषता को लिए हुए होते हैं और लिमिटेड उनके विकल्प होते हैं। दूसरा जो कारण है, भावनात्मक जुड़ाव। क्या होता है, भावनात्मक जुड़ाव जो होता है उसके अंदर कम होता है, एफएमसीजी के अंदर सिर्फ उपयोगिता तक ही सीमित होते हैं। क्लियर है। और जो बायोमैग्नेटिक और आयुर्वेदा है वो क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड होते हैं, दर्द से राहत दिलाते हैं और जीवन शैली में बदलाव होता है उनके कारण। तो कौन सा जो प्रोडक्ट है, ओके कोई बात नहीं सर, 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे पर ये क्लियर करना है। अभी जो समझ आ रहा है, भावनात्मक जुड़ाव उसके अंदर कम होता है, सिर्फ उपयोगिता तक ही सीमित होते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट का उपयोग हम यूज ही करते हैं। और जो उस आयुर्वेद है या बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है उसमें क्या होता है, भावनात्मक होता है। भावनात्मक क्यों होता है, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करता है, दर्द से राहत दिलाता है और जीवन शैली में क्या लाता है, बदलाव लाता है। असर जो एफएमसीजी है उसमें क्या है, असर दिखाने का समय रोजमर्रा की जरूरत होती है, सिर्फ वो कोई खास अनुभव उसमें नहीं होते हैं, डालना है मतलब हल्दी डालना है तो डालना है। असर जो दिखता है वो कैसे दिखता है, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है या बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है उसमें क्या है, दर्द से तुरंत राहत मिलेगा और बॉडी को वो डिटॉक्सिफाई करता है तो हल्का महसूस होता है। नेक्स्ट क्या है, डेमो और अनुभव। दिखाने को कुछ खास नहीं होता, साबुन का कौन डेमो करेगा, और इसका क्या है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का हम डेमो तुरंत करके दिखा सकते हैं। ग्राहक की, नेक्स्ट जो पॉइंट है, ग्राहक की जिज्ञासा, पहले से जानता है हल्दी है, नमक है, मिर्च है, मसाले हैं, इनको तो वो उनके कोई सवाल नहीं होता। नया जो प्रोडक्ट होता है जैसे आयुर्वेदा होता है तो उनके इंग्रेडिएंट के बारे में, बायोमैग्नेटिक एनर्जी है उसके बारे में उसकी उत्सुकता होती है, और उत्सुकता होती है, नई चीज को ध्यान से सुनते हैं। क्लियर है। मार्केट वैल्यू या प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हर दुकान पे मिल जाएगा और कंपैरिजन करके उनको चलना पड़ता है। कंपनियां भी सस्ते में बेच देती है। और दूसरा जो हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस होता है तो वो, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या है, हाई मार्जिन होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। स्वास्थ्य के साथ कमाई का कनेक्शन सिर्फ घरेलू काम से जुड़ा होता है उसके अंदर, एफएमसीजी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, स्वास्थ्य सुधार होता है, इनकम होती है साथ में, तो क्या होता है, डबल लाभ होते हैं। क्लियर है। यानी कि 7 डिफरेंस हमने जाने हैं कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस और आयुर्वेद बेचना, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचने हैं, सेल करने हैं, उनसे ये आसान कैसे हैं। अगर किसी साथी का कोई सवाल है, क्लियर नहीं हुआ है, तो रिपीट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, रिप्लाई करें प्लीज। अब क्या है, नेक्स्ट जो भीड़ में नहीं खोते ये प्रोडक्ट यूनिक है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, पहले से ही घर घर में मौजूद होते हैं, जैसे कोलगेट, लक्स, आशीर्वाद आटा और सर्फ। ग्राहक को आपके ब्रांड की जरूरत नहीं लगती, लेकिन आयुर्वेदिक जूस है, डायबिटिक जूस है और हर्बल जो गोली है या मैग्नेटिक मैट्रेस है, ये खास चीजें हैं, हर घर में नहीं होती, जिज्ञासा पैदा होती है, ग्राहक सुनना चाहता है। नेक्स्ट स्लाइड सर।
एफएमसीजी सिर्फ काम चलाना, आयुर्वेदिक बायोमैग्नेटिक जो है वो समस्या का समाधान देता है। एफएमसीजी टूथपेस्ट है, दांत साफ करता है। आयुर्वेदिक जो टूथपेस्ट है वो क्या करेगा, मसूड़ों की सूजन खत्म करेगा, पायरिया को ठीक करेगा। क्लियर है? समस्या का हल बेचने में ग्राहक का भावनात्मक जुड़ाव बनता है और जिससे बिक्री करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट सर। आप जब आयुर्वेदा या बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं तो आप जीता जागता परिणाम बन जाते हैं, यानी कि आप लाइव टेस्टिमोनियल बन जाते हैं। एफएमसीजी में ऐसा रेयरली होता है क्योंकि कोई नहीं पूछेगा आपने कौन सा साबुन लगाया है, कौन सी हल्दी खाई है। नेक्स्ट सर। क्योंकि आयुर्वेदिक और बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स में एमआरपी और कॉस्ट में अंतर अधिक होता है, इससे एमएलएम कंपनियां आपको अच्छा कमीशन दे पाती है और ग्राहक फिर से ये प्रोडक्ट इलाज की जगह विकल्प मानकर खरीदता है। क्या आप इन सभी बातों से सहमत हैं? नेक्स्ट सर। पर तो सर नेक्स्ट। एफएमसीजी उत्पाद आम, सस्ते और पहले से उपलब्ध है, इसलिए इनमें भीड़ ज्यादा है और फर्क दिखाना मुश्किल है, जबकि आयुर्वेदिक और बायोमैग्नेटिक उत्पाद यूनिक है, हेल्थ का सॉल्यूशन आधारित है, भावनात्मक है और डेमो सक्षम होते हैं, जिससे लोगों को कन्विंस करना आसान हो जाता है, सेलिंग करना आसान हो जाता है और टीम बनाना भी आसान होता है। आप मेरी बात से सहमत हैं? ऐसा होता है? ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी साथी साथ की साथ रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। मैम डन हो गई है। ओके, तो 2 मिनट लेट हो गए हैं, तो सॉरी साथियों, और आपने कंटिन्यूटी बनाई रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, आप और भी एग्जाम्पल के साथ इसको तैयार करें। कल एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा कि एफएमसीजी की तुलना में बायोमैग्नेटिक मैट्रेस और आयुर्वेदा बेचना आसान कैसे है और उसके क्या क्या फायदे होंगे, और आपको जो अभी बताया है वो सारे अच्छे तरीके से आप करें और साथ में और भी एग्जाम्पल आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कल हम एग्जाम के ऊपर डिस्कस करके आपको एग्जाम देंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। और कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। पर तो सर आपका भी स्लाइड शेयर करने के लिए, होस्टिंग के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपने बहुत शानदार तरीके से 16 दिन हो गए प्रॉपर तरीके से आप होस्टिंग कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, सभी साथियों को हैंडल कर रहे हैं। जी थैंक यू ऑल थैंक यू ऑफ मैम। यू, थैंक्स गॉड। थैंक यू सो मच मैम। आपके साथ 90 डेज चैलेंज में बहुत ही मजा आया इन 16 दिनों में। काफी कुछ ओके, सीखने को मिला और काफी कुछ जानकारी अच्छी मिली। जो हमारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है वो बहुत ही शानदार रही। कल साथियों इसका एग्जाम रहेगा और कल प्रिपेयर रहेगा एग्जाम के लिए। आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा एग्जाम करने के लिए, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। जैसा कि आप सभी को तो 2 दिन पहले ग्रुप में एक मैसेज मिल ही गया होगा। जो पहले वाले 15 दिन थे उनका एग्जाम जिन्होंने भी कर लिया है या फिर नहीं किया है, सबमिट नहीं किया है, कराया है, तो उनको 1 तारीख तक का टाइम दिया गया है। अगर आप 1 तारीख तक एग्जाम अपना जो सबमिट करवा देते हो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको 90 डे चैलेंज की
एंट्री नहीं मिलेगी सेकंड 15 दिन से। ठीक है। और ये जो 15 दिन, अगर किसी ये जो साथी 16 का दिन कोई के, सवाल रह गया है तो वो नोट कर ले, कल जरूर आते ही पूछ लेंगे, ठीक है? अभी टाइम ज्यादा हो गया है। जी मैम बिल्कुल। जी ओके। मैम बिल्कुल। किसी भी साथी का कोई भी क्वेश्चन है इन 16 दिनों के रिगार्डिंग, या किसी भी टाइप का प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, तो वो कल पूछ सकता है। अपने क्वेश्चन को रेडी रखिएगा। और ये जो 16 दिन रहे हैं, इनका कल एग्जाम आपको पता चल जाएगा, तो बी प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है। आप सही सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से ये 16 दिन अटेंड किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं आपको फिर मिलूंगा, उसके बाद नेक्स्ट होस्टिंग किसी और की आएगी। ठीक है। तो सभी इन 16 दिनों के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 7:30 पे, और उसके बाद मिलेंगे 8:30 पे हमारी 90 डे चैलेंज की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।